हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है या उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि जो क्वेश्चन 2024 में मोस्ट रिपीटेड थे दे विल आल्सो सीन इन द एग्जाम्स ऑफ 2025। ओके, तो वो क्वेश्चंस करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें और जाकर हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर उन सभी वीडियोस को गो थ्रू हो। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वहां से पूछा है। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट गिवन है, ठीक है। देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर, तो आपको बताना है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वो जो दो लाइंस होगी वो किस टाइप की लाइन होगी। ओके, तो इसको मैं देखो जनरली आपको पूरा ही बता देता हूं कि जब भी आपको कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सिस्टम गिवन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी सिस्टम अगर गिवन है तो उस केस में आपके दो टाइप के सॉल्यूशन आने वाले हैं। या तो सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, या होंगे नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है। जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम की बात होगा तो उस केस में क्या होगा, हैव सॉल्यूशन, तो वहां कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जब भी नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करेगा इट मींस वहां पे कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या फिर सॉल्यूशन की बात करेगा तो आपके सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। क्या क्या हो सकता है सॉल्यूशन, जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम की बात करेगा दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। कौन से सॉल्यूशन होंगे, या तो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और या फिर होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सपोज एक लाइन ये जा रही है इस तरीके से और एक लाइन ऐसे कट कर रही है इसको। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब दोनों जो लाइंस है उनका अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो वो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे आपको क्या होती हुई दिखाई देगी, इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो इस केस में ऑलवेज क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इट मींस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कैसी लाइन होगी हमारे पास में, इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाली है, ठीक है। जो लाइंस होगी वो कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें कब मिलेंगे, सपोज मैं एक लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ इस तरीके से बनाता हूं, दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी इसी तरीके से आ रहा है और इसी के ऊपर क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ, जो सॉल्यूशन या जो पॉइंट रेड वाली लाइन पे है वही सेम पॉइंट जो है वो ब्लू वाली लाइन पे भी होगा, ये सेम पॉइंट ब्लू वाली लाइन पे भी होगा, ये सेम पॉइंट ब्लू वाली लाइन पे भी होगा। तो इट मींस जितने पॉइंट रेड वाली लाइन पे है वो सभी पॉइंट ब्लू वाली लाइन पे होने वाले हैं। इट मींस इन दोनों लाइंस में कितने पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है। तो अगर पॉइंट इनफाइनाइट कॉमन है इट मींस ये जो दोनों लाइंस है वो इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फिर कितने आने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, लाइंस कैसी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब दो लाइंस का, तो वो सिस्टम ऑलवेज कैसा होने वाला है, नॉन कंसिस्टेंट होने वाला है। तो किन्हीं भी दो लाइंस का सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा हमें, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से जाएगी तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब तक दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तब तक इन दोनों लाइन का कोई भी हमें एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा।
कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इट मींस ये दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और उनका कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। आई बात समझ में? इट मींस जब भी नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम की बात होगी, इट मींस लाइंस का कोई भी हमें एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या उन दोनों लाइंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लाइंस जो होगी वो उस केस में फिर कैसी होने वाली है, हमारी पैरेलल लाइंस होने वाली है। आई बात समझ में? अब इनका अगर मैं आपको सपोज वेरिएबल के फॉर्म में भी बताना चाहूं तो पैरेलल लाइंस कब होगी, अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं दो स्ट्रेट लाइन का या दो लाइन इन टू वेरिएबल्स का, तो हमारी लाइंस कैसी होती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड लाइन होगी। तो अगर लाइन पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा बेटा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल होगी b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सही है? ये सही नहीं है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइंस की बात होगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट वो नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, ध्यान रखना। ये हमारा पैरेलल लाइन के केस में हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करता हूं, इट मींस दोनों लाइंस कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन होगी उस केस में आपका क्या होने वाला है, सभी वेरिएबल के जो रेशियो है a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2 के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपका क्या होने वाला है, a1 अपॉन a2 ही नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कंसिस्टेंट सिस्टम, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम, क्या कंडीशन है उनकी, वो हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी था वो पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट अगर लाइंस है तो उसके क्या हो सकते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर, तो लाइंस कैसी होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो कंसिस्टेंट सिस्टम की बात कर रहा है तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है, इट मींस या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे जो है मेरे इमेज के पीछे कुछ कट गया था, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है उस केस में हमारे नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, और लाइंस जो होगी वो कैसी लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होने वाली है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइंस होगी और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो उस केस में आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होने वाला है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, जब यहाँ पे इमेज से ऊपर मैंने यहाँ इसको लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के पेपर्स में पूछा है। देयर आर हाई चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन 2025 के पेपर में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2024 के वो सभी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन सभी क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने एक ई बुक क्रिएट किया है। अगर आप वो ई बुक पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करके उससे रिलेटेड डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हो। ई बुक का जो फ्रंट पेज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।